हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं फ्लैट लिस्ट इन रिएक्ट नेटिव। जी हाँ गाइस, व्हाट इज फ्लैट लिस्ट? आप देख सकते हो गाइस, रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे वी हैव दिस फ्लैट लिस्ट। ठीक है, तो अब आपको अगर लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ नेम्स या लिस्ट ऑफ मूवीज़ या कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है या स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है, उनका डिटेल चाहिए, उनका एक लिस्ट में नाम चाहिए, तो वहाँ पे आप फ्लैट लिस्ट का यूज़ करोगे। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इट्स सुपर डुपर इजी। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपको मालूम है कल के दिन हमने इतना सब कुछ देख चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एक फाइल था दैट इज ऑल अबाउट JSX, जिसमें मैंने आपको JSX के बारे में बताया। एंड देन हमारा जो कल का पहला एक जो प्रॉब्लम था, हमने जो सॉल्व किया, हमारा पहला चैलेंज, वो सब कुछ इसी पेज पे। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे चल रहा हूँ, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं लिख दूंगा इस तरीके से। आप देख सकते हो फ्लैट demo.js। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, देखो मैं एक न्यू फाइल पे आ गया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट रिएक्ट नेटिव प्योर कंपोनेंट एक्सपोर्ट ओह माय गॉड, मस्त मज़ा आ गया। बट मुझे ये एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ऑलराइट, मुझे क्लास नहीं चाहिए एंड एक्सटेंड, बेसिकली ये जो क्लास वर्जन में मुझे ये नहीं चाहिए। तो गाइस मुझे तो मज़ा आ गया, ये जो है कि नहीं, इसको मैं हटा के नीचे लिख देता हूँ ऑसम। और ये जो प्योर कंपोनेंट है ये मुझे नहीं चाहिए। इतनी ईजिली मैंने आपको ऑलरेडी बताते हैं 4 तरीके, लेकिन यहाँ पे भी एक 4 तरीका नहीं है। एक्सपोर्ट नीचे यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट का नाम फैट एरो फंक्शन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ गाइस इसके ऊपर वीडियो, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमें रेंडर नहीं करना है बिकॉज जो क्लास कंपोनेंट था, बट वी आर यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट। ये कलिब्रेसिस एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, कंट्रोल एस सेव जो भी हो। चलो ठीक है, एंड जल्दी से मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल, ठीक है, विल बी इक्वल टू गाइस, मैं यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ स्टाइल सेट डॉट क्रिएट। एंड इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। दिस इज इट, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। कॉपी करता हूँ इसको सिर्फ, एंड मुझे वो यहाँ पे बताना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव को कि मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल्स लिख दूंगा यहाँ पे मैं। चलो ठीक है, ये अभी बाद में हम यूज़ कर लेंगे आराम से। देखिए व्हाट इज़ फ्लैट लिस्ट। सपोज आपके पास एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, या आप जब API के साथ वर्क करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स रहते, वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट रहती, तो उसका 1 बाय 1 अगर आपको डेटा चाहिए तो आप कैसे गेट करोगे, तो हम वहाँ पे फ्लैट लिस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो कॉन्स्ट नेम्स विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज इट। ठीक है, एंड मैं सिंपली यहाँ पे एक नेम लिख देता हूँ, एंड माई नेम, एंड हाँ की वैल्यू पेयर है ना, तो इस तरीके से लिख देता हूँ मैं विनोद, कंट्रोल एस सेव। अब इसको मैं कॉपी करूँगा। फिलहाल अभी मैं सिर्फ 4 डेटा रख रहा हूँ, सिर्फ 4 डेटा, इस तरीके से थापा। तो मैंने नाउ एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली। अब मुझे ये जो नाम है उनको 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाना है। सो गाइस, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं अब ये नाम यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा। आप देख सकते हो कुछ ये जो है आपके नेम्स, अब यहाँ पे कैसे दिखाओगे? ऑब्वियसली अगर हम रिएक्ट यूज़ करते या जावास्क्रिप्ट यूज़ करते, वी हैव अ मैप। ECMAScript 2015 में हमें मैप मेथड मिलता है जो हम एरे के साथ खेल सकते हैं, या आप गाइस फॉर ईच यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट इंस्टेड हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट। कैसे? देखो, टेक्स्ट नहीं चाहिए, ना ही व्यू मुझे फिलहाल के लिए चाहिए। नाउ गाइस, ये जो फ्लैट लिस्ट है इसको भी आप एक कोर कंपोनेंट कह सकते हो, बेसिकली एलिमेंट कह लीजिए। आप देख सकते हो फ्लैट लिस्ट, ये देखिए। ठीक है, एंड आपको ये इस तरीके से क्लोज कर देना है। सेम आपका जो इमेज है, आपको इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलना है सिंपली। ठीक है, नाउ आपका ये जो फ्लैट लिस्ट है इसमें 2 प्रॉप्स आपको कंपलसरी देना है। दैट इज फर्स्ट योर डेटा। डेटा में आपको उस एरे का नाम बताना है जिसका आपको डेटा चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये मेरा जो एरे है, तो मेरा एरे का नाम क्या है, ये है, तो आपको इस डेटा में वो नाम पास करना है। नाउ सेकंड प्रॉप्स होगा आपका रेंडर आइटम। आप देख सकते हो रेंडर आइटम, इसके अंदर आपको उस एरे का डेटा जो दिखाना है उसका जो कोड है वो लिखना है। एंड इसके अंदर का इसमें कॉल बैक फंक्शन, बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ। एंड आप बहुत ध्यान से देखिए, ये जो रेंडर आइटम है इसको आप कह सकते हो मैपिंग, आई मीन मैप या फॉर इच, कुछ आप उसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट में हमें जो मैप मेथड मिलता था, आप इसको समझ लीजिए, वो रिएक्ट नेटिव हमें ये प्रोवाइड करता है, रेंडर आइटम 1 बाय 1। तो मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से एलिमेंट। अब आप सोचो कि जब मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा, एंड ये जो एलिमेंट है, अब आपको क्या लग रहा होगा कि पहले में मुझे ये डेटा आएगा, फिर मुझे इसका डेटा मिलेगा, फिर इसका डेटा, फिर इसका डेटा। सेम वही होता है ना, मैप या फॉर इच में 1 बाय 1 डेटा मिलता है। बट इन रिएक्ट नेटिव ये केस नहीं है। जब आप इस तरीके से एलिमेंट पास करते हो एक आर्गुमेंट,
तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये डेटा नहीं मिल रहा है, इसके साथ आपको उसका इंडेक्स मिलेगा, आपको सेपरेटर मतलब बहुत कुछ मिलेगा। देखो क्या हो रहा है, मैं जल्दी से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, होता है क्या यहाँ पे, नहीं होता है, चलो कोई नहीं। कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो वो जो एलिमेंट है मैं पास कर दे रहा हूँ, दिस इज इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड मैं यहाँ पे जल्दी से प्रोजेक्ट पे चलता हूँ एंड यान स्टार्ट इस तरीके से लिख देता हूँ। आप चाहो तो अपने मोबाइल को स्कैन करके उसका डेटा भी देख सकते हो। ऑल राइट, यहाँ पे ये देख सकते हो एंड रन इन वेब ब्राउज़र, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं एंड यहाँ पे क्या सब कुछ सही है, चलो कोई एरर नहीं है, ऑसम। आप देख सकते हो बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट एंड बहुत जल्दी बिल्ड क्योंकि ये गाइस ऑसम ग्राफिक है इसके अंदर। चलो ठीक है, जो भी हो अभी मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा कंसोल पे चलूंगा, देखो आप मुझे एरर मिल रहा है। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे एरर आ रहा है एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट रियलाइज कि ये जो फ्लैट लिस्ट वाला जो फाइल है ये, इसको तो अभी तक मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया मतलब मैंने यहाँ तो इंपोर्ट किया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लिखता हूँ एंड एंटर हिट करते ही देखो ये शायद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो गाइस इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कितना गंदा दिख रही है क्या ही कर सकते, चलो कोई नहीं। इंपोर्ट फ्लैट लिस्ट डेमो फ्रॉम डॉट आपका सोर्स आपका स्क्रीन फ्लैट लिस्ट डेमो, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये एक काम करते हैं, इन सबको मैं हटा देता हूँ। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड ये जो है गाइस इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुका है ये सब, ठीक है। थोड़ा नीट एंड क्लीन करते हैं एंड ये जो इतना सारा है यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑल अबाउट JSX इसको भी मैं हटा देता हूँ। नाउ अब ये जो दो पोर्शन है, ठीक है, एंड इवन ये जो सब कुछ है इन सब को भी गाइस मैं यहाँ से इस तरीके से हटा देता हूँ। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, चलो ठीक है। तो इट्स सिंपली कंट्रोल एस सेव करते हैं, फ्लैट लिस्ट डेमो पे चलते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे चलते हैं, अभी भी एरर है एंड एरर क्या है एक बार वो देख लेते हैं। ऑल अबाउट JSX इज़ नॉट डिफाइंड, ऑल अबाउट यहाँ तो है नहीं, ऑल अबाउट JSX। ऑल राइट, ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करते हैं। अभी ऑसम गाइस, ऑसम, देखिए मुझे डेटा आ गया, ये देखो पहला डेटा, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देख सकते हो कि पहला जो एलिमेंट है, जहां हम क्या सोच रहे थे गाइस, हम ये सोच रहे थे कि मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नेम की वैल्यू विनोद की एंड देन वैल्यू विनोद, बट नहीं, आप देख सकते हो इंडेक्स नंबर मिल रहा है, एक आइटम ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है आइटम, उसके अंदर जाके मुझे नेम प्रॉपर्टी एंड देन विनोद मिल रहा है एंड देन वी हैव दिस सेपरेटर एंड देन प्रोटोटाइप। तो चलो ठीक है, तो मुझे इंडेक्स मिल रहा है, एक आइटम ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक और सेपरेटर्स मिल रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो मैंने एलिमेंट पास की उसके अंदर मुझे पहले आइटम के अंदर जाना पड़ेगा, आइटम के बाद फिर उसके अंदर मुझे नेम पे जाना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट डॉट आइटम डॉट नेम, तब जाके मुझे वो विनोद मिलेगा, ठीक है। तो देखो एलिमेंट डॉट, देखो ऑटोमेटिक आ चुका है, आइटम डॉट ऑटोमेटिक नेम, क्योंकि उनको मालूम है ना। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी विनोद थापा बहादुर एंड देन टेक्निकल, जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाया था, मुझे वो डेटा यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेम यही अगर मैं API के थ्रू गेट करता तो फैच API या कुछ भी एक्सियोस कुछ भी यूज़ कर सकता था मैं। तो गाइस यही है आपका मेन कि कैसे अब आप यहाँ पे जो भी डेटा उसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दिखाते हो एंड कितनी इजीली, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये जो कुछ मैंने इस तरीके से लिखा है ये मुझे किधर चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मेरे मुझे स्क्रीन पे दिखानी है इसको, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख सकते हो iPhone 12 Pro पे ये चल रहा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे गाइस मुझे अब टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। एंड आई थिंक ये जो डेटा है उसको मैं रखना पसंद करूँगा एज इट इज़, यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से मेरा जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड करता हूँ इस तरीके से, दिस इज इट। एंड यहाँ पे देखो गाइस कर्ली ब्रेसेस, अब कुछ नहीं करना, खाली ये जो एलिमेंट डॉट आइटम डॉट नेम, ठीक है, वो मुझे पास करना है। एंड यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको मैं हटा दूंगा इस तरीके से। एंड हाँ, अब ये कंसोल के अंदर लिखने की मुझे कोई नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये देखो मुझे परफेक्टली सारे डेटा मिल रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो विनोद थापा बहादुर टेक्निकल। एंड हाँ, आपके मोबाइल में एरर आएगा अगर ये आप ऐड, और चलो कोई नहीं, एज इट इज़ इसको छोड़ देते हो, तो सिंपल एक ही है ना फिलहाल। तो इस तरीके से गाइस आप देख सकते हो आ चुका है। एंड यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्सटाइल, ठीक है।
कॉलन इस तरीके से, एंड इसकी जो फॉन्ट की साइज़ होगी गाइस, लेट्स गो विथ 30। दिस इज़ इट। अब ये जो टेक्स्ट स्टाइल है वो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट स्टाइल्स, ठीक है, एंड एक सेकेंड, नॉट स्टाइल्स, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट आपका ये टेक्निकल नहीं, टेक्स्ट स्टाइल। दिस इज इट। एंड ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना रहता है। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। अब आप देखोगे विनोद थापा बहादुर टेक्निकल, एंड कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, चलो 40 से कर देता, आपको और बड़ा दिखाई देगा। देखो इस तरीके से मुझे मेरा डेटा आ गया। तो था ना ये कितना ईजी कि अब आप कोई भी डेटा हो आपका, आप इसको एक तरीके से जेसन फाइल या एक एपीआई समझ सकते हो, एंड इस तरीके से हमें इस डेटा के साथ खेलना है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखो, हमें एक एरर आ रहा, अगर आपने रिएक्ट पे वर्क किया है, इवन आपने जावास्क्रिप्ट पे भी वर्क किया है, वी हैव अ मैप मेथड, वहाँ पे हमें एक एरर आता था। वो ये बोलता था कि अगर 1 by 1 अगर आप डेटा हमें दिखा रहे हो, कल के दिन इन केस अगर आपने कुछ डेटा डिलीट कर दी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस डेटा को डिलीट करना है। वी नीड सम यूनिक वैल्यूज़, ठीक है। तो वो जो यूनिक वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं कीज। आप देख सकते हो, मिसिंग कीज फॉर आइटम्स मेक श्योर टू स्पेसिफाई अ की और आईडी प्रॉपर्टी ऑन ईच आइटम और प्रोवाइड अ कस्टम की एक्सट्रैक्टर। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। ये जो पोर्शन है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। नाउ फाइनली आपको पता चला होगा कि इन रिएक्ट नेटिव अगर आपको कुछ लिस्ट क्रिएट करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू कि ये जो लिस्ट है ये बहुत ही कुछ कर सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ छोटा सा ही पार्ट है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी प्रॉप्स जो आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। आई मीन नेटफ्लिक्स में आप जो इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग या वर्टिकल स्क्रोलिंग देखते हो ना, इस तरीके से हाथ से जो स्वाइप होता है, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एंड वो हम इसमें एज अ चैलेंज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये जो कुछ मैंने बताया इतना आपको पता चल गया होगा। व्हाट इज फ्लैट लिस्ट, दो कंपलसरी आपको जो प्रॉप्स है दैट इज योर डेटा, जहाँ पे आपको उस एरे का नाम पास करना है, एंड देन योर रेंडर आइटम, जहाँ पे अब उस डेटा के आइटम को आपको डिस्प्ले करवाना है। एंड किस तरीके से करवाना है मैंने आपको दिखाया। एंड हाँ, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम। देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्सन है ये एलिमेंट डॉट आइटम डॉट नेम, क्या झंझट का काम है ना। आपको मालूम है इन ECMAScript 2015 वी हैव समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। नाउ ये जो एलिमेंट डॉट आइटम है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे पता क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो, एंड ये जो आइटम है आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। अब आप क्या कर रहे हो कि उस एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये बोले कि मुझे सिर्फ आइटम चाहिए, तो ये एलिमेंट अब हमें यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आइटम डॉट नेम लिखूंगा, एंड आप देख सकते हो मुझे मेरा आउटपुट आ रहा है। तो ये एक डिस्ट्रक्चरिंग था, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बताना चाहूँगा गाइस वंस अगेन, इसका सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड हाँ, नेटफ्लिक्स का वो जो स्वाइप वाला फ्यूचर बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, वो आपको कल के वीडियो में पता चलने वाला है। तो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। 4 लाख सब्सक्राइबर आज कल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर, एंड आई नो वो आप कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।